जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईरान में जिस तरीके से यूएस का और इज़राइल का अटैक हो रहा है, ये बड़ी निंदनीय है और 155 बच्चे की डेथ हो गई है। स्कूल पे अटैक होने के बाद जो है यूएस ऑफ़िशियल ने कहा है कि इसकी जाँच वो कर रहा है और यूएस की गवर्नमेंट और यूएस की मिलिट्री डिफेंस की कोशिश यही है कि किसी भी निर्दोष और सिविलियन की डेथ ना हो ईरान के अंदर में। लेकिन इंस्टेड ईरान का क्लेम है कि 155 बच्चों की डेथ हुई, स्कूल पे अटैक हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये तो एक सिनेरियो हो गया। करंट सिनेरियो ये है कि ईरान ने जिस तरीके से अरामको ऑयल रिफाइनरी कंपनी पे अटैक किया है, इससे जो है सऊदी अरबिया का सॉवरेनिटी वायलेशन होता है, जिसके जो यूएन चार्टर एक्ट है। और सऊदी अरबिया ने भी रिटेलिएट करने की बात कही है कि जिस तरीके से ईरान उसके सिविलियन पे अटैक कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है दुबई और सऊदी के, तो इसको लेकर भी अरब वर्ल्ड के जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उसको भी रिटेलिएट करेंगे ईरान पे। तो बड़ा ये इवेंट जो है बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा इन द फ्यूचर में। अब समझते हैं कि ईरान जो है सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत और दुबई को क्यों टारगेट कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो 3 आइलैंड्स का डिस्प्यूट है दुबई के और ईरान के साथ। दुबई भी उस आइलैंड को क्लेम करता है कि वो हमारा है 1971 के बाद। और ब्रिटिश जब लेफ्ट करके चले गए थे तो ईरान भी क्लेम करता है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात में 1971 के बाद ईरान के कब्जे में वो आइलैंड है, जिसको लेकर स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो आइलैंड। क्योंकि सी के बीचों बीच है गल्फ ऑफ ओमान में। इसको लेकर थोड़ा सा तनाव बना रहता है। लेकिन सबसे बड़ा ये आरोप है ईरान का कि ईरान कहता है कि दुबई, अबू धाबी, सऊदी, कतर जो है अब्राहम एकॉर्ड के तहत जो है इज़राइल को सपोर्ट करता है। और इज़राइल को सपोर्ट के साथ-साथ वो अमेरिका को भी सपोर्ट करता है, अमेरिका को फंड देता है और उससे आर्म्स खरीदता है। और ये मिडिल ईस्ट एरिया में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए ईरान और सऊदी जो है एक दूसरे को एंटी हैं, कि कौन डोमिनेट करेगा मिडिल ईस्ट में, इसी चीज़ को लेकर जो है खींचातानी बना हुआ है। अब हम समझने की कोशिश करें कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है, इससे सबसे बड़ा दिक्कत इजराइल से ज़्यादा सऊदी अरबिया, अबू धाबी और कतर को है। अगर ये न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाएगा तो ये डोमिनेट करेगा पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री में, इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। और ईरान को बैक करता है रशिया और चाइना, और सऊदी, दुबई, अबू धाबी, कतर को बैक करता है अमेरिका। तो अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट है, पपेट स्टेट है, और उसके ज़मीन लैंड प्रोवाइड किया है अटैक करने के लिए। So that is the reason behind attacking on several countries by the Iran. So that is the analyst analyzing. Thank you.